हमारे यहाँ जो मेथड है पढ़ाने का, वो सिलेबस से रीडिंग भी कराया जाता है और उसको समझाया भी जाता है, उसका वर्ड मीनिंग भी बताया जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है। इसके बाद जाकर के जब टेस्ट होता है तो उसका उसी में तैयारी चलती रहती है। हम लोग अलग से टेस्ट का तैयारी नहीं करवाते और फाइनल टेस्ट होता है तो कुछ एक महीने का तैयारी, इसलिए कि जो इतना पढ़ ही लेता बच्चा, रीडिंग हो गया, उसके बाद उसको समझाना है, फिर क्वेश्चन आंसर बनाना है, वर्ड मीनिंग, तो इसके हिसाब से बच्चा अपना कवर कर लेते हैं। तो रोज के हिसाब से बच्चे को कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करके सुनाना रहता है। हाँ, रोज वर्ड उससे मीनिंग सुनना है, उसको याद करा करके सुनना। इस तरह पूरे जो लेसन है उसका उसको मतलब खुलासा भी बताना है। स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत होता है, उसको समझाया जाता है। तो रोज 10 वर्ड मीनिंग याद करके सुनाना होता है बच्चे को। तरतीब बनाया, ये सिस्टम बनाया कि हर महीने के हिसाब से याद कराया जाए, फिर उसका टेस्ट लिया जाए। वर्ड मीनिंग लिखाने के लिए टीचर को जोर दिया गया कि वर्ड मीनिंग लिखाया, फिर रीडिंग कराया, फिर उसके बाद उस लेसन का जो पूरा एक्सप्लेनेशन हो वो पूरा समझाया, उसका पूरा खुलासा बताया, ताकि बच्चों को वर्ड मीनिंग के साथ उसका तर्जुमा समझ में आए। हमने देखा बहुत सारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं और वो रीडिंग कर ले रहे हैं, लेकिन उसका एक लाइन का भी मतलब वो नहीं समझ पा रहा है, एक वर्ड उसको सही से नहीं उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो यहाँ ये कोशिश की गई जो भी लेसन हो, चाहे एक सबक हो या 2 सबक हो, हर सबक का उसको तर्जुमा कराया जाए, उसका वर्ड मीनिंग लिखाया जाए। इस तरतीब से ये यहाँ कराया जा रहा है। और इसी तरह हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि जो नूरानी कायदा है, दीनियात है, दीन की तालीम है, इस्लामी तालीम है, नूरानी कायदा हो या अम्मा पारा हो या कुरान मजीद हो, वो भी थोड़ा थोड़ा ही एक एक सूरत ही या एक एक आयत ही पढ़ाया जाए, वो भी बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो रहा है और बहुत सारे बच्चे दरमियान में भी मजबूर हैं यहाँ एडमिशन कराने पर, कि यहाँ की तालीम को देख करके, यहाँ का निज़ाम को देख करके। तो हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह और बेहतर तालीम की जाए, बेहतर निज़ाम दिया जाए और तालीम में कोई समझौता नहीं किया जाए। हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ हम बेहतर तालीम के लिए ये सारी कोशिश हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा। कहते हैं, ये एक मकूला है, एक कहावत है, जहां चाह वहां राह, कि जहां कुआं होता है वहां रास्ता बन ही जाता है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, लोग पहुंचते हैं। वही नतीजा है कि अगरचे यहाँ पर हमारे पास वसाइल की कमी है, रास्ते का बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है और न क्लासरूम के लिए बहुत आला क्वालिटी का इंतजाम है, उसके बावजूद यहाँ ये दूसरा साल है और बच्चे तकरीबन 150 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। 2 गाड़ी से बच्चे आते हैं और 10-11 गांव से ये सारे बच्चे आते हैं। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है हम उसी नहज पर, उसी तरीके पर चलते रहेंगे कि तालीम बेहतर दी जाए, निज़ाम बेहतर दिया जाए, और चाहे और चीज में कोई भी कमी हो लेकिन तालीम में कोई कमी नहीं की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पर अल गुफरान पब्लिक स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं, जो ये तीसरा मंथली एग्ज़ाम है, ये तीसरा माहाना एग्ज़ाम है, या ये कह लें कि छमाही इम्तिहान है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। ये इस तरीके से यहाँ इम्तिहान हर महीने चलता आ रहा है। उसी का ये तीसरा सिलसिला, ये तीसरी कड़ी है। जो ये बच्चे बैठे हुए हैं सब अपने इम्तिहान देने में मशगूल हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए यहाँ इम्तिहान का जो निज़ाम है। और यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको याद कराया जाए, पुख्ता कराया जाए, और फिर उसका इम्तिहान भी लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, ताकि जो पढ़ रहे हो बच्चे उसको वो पुख्ता याद कर लें। तो इसी सिलसिले की ये एक यहाँ पर ये कड़ी है कि इस तरीके से यहाँ पर ये इम्तिहान चल रहा है। यहाँ पर जो ये सारे बच्चे हैं ये 1 से 6 क्लास तक के बच्चे हैं, और इसी तरह जो नर्सरी से यूकेजी तक है वो सारे बच्चे नीचे क्लासेस है, वो वहाँ क्लासरूम में है। और यहाँ पर ये एक साथ इन लोगों को 1 से 6 क्लास तक के बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर ये बिठाया गया है। ये सारे बच्चे हैं जो इम्तिहान देने में मशगूल हैं। और ये क्या नाम है? अफीफा। अफीफा। जोर से बोलो। अफीफा तबस्सुम। क्या नाम है? अफीफा तबस्सुम। अफीफा तबस्सुम। अबू का नाम? मोहम्मद फुरकान। कहाँ घर है? वसैठा। किस क्लास में है? 1 में। तो ये है सारे बच्चे सब जो इम्तिहान दे रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये सब जो है तहरीर है। किस क्लास में है? 1। क्या नाम है? अलीजा तबरेज। अलीजा तबरेज। ये 1 क्लास की बच्ची है। ये सारे बच्चियां हैं। इधर ये इन लोगों का ये बोर्ड है, इम्तिहान की ये शक्ल इख्तियार की गई कि हर महीने हो तो पर्चा बनाने का, फिर वो सब सारा सिस्टम इंतजाम करना पड़ेगा।
तो शॉर्टकट में मुख्तसर में इस तरह बोर्ड पर लिख दिया जाता है रोज के हिसाब से ये सारे सवालात, और यहाँ पर ये सारा बोर्ड पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है ये इस तरह, और इस तरह है। यहाँ ये सारे बच्चे यहाँ से देख करके सवालात उतारते हैं और फिर वहां से वो जवाबात लिखते हैं। ये सारे बच्चे और बच्चियां हैं। ये हर क्लास के हिसाब से ये सब बच्चे सब लिख रहे हैं अपना इम्तिहान। ये अभी यहाँ पर मास्टर सादी साहब हैं जो बताएंगे आपको कि किस तरह यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है। बताइए क्या सिस्टम है और ये कौन सा पेपर अभी चल रहा है और कौन सा बाकी है, कौन कौन सा पेपर किस दिन है और ये किस तरह तैयारी कराई गई है, कितने चैप्टर का है, इस सब के बारे में आप थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमारे यहाँ स्कूल में मंथली टेस्ट होता है, हर महीने में टेस्ट लिया जाता है। और आज है हिंदी इंग्लिश का टेस्ट है और 3 चैप्टर 4 5 3 चैप्टर का लिया गया है, इसलिए कि 1 महीना ड्रॉप था बीच में, इसलिए 3 चैप्टर का लिया जा रहा है इस बार टेस्ट। आज 11 तारीख है, 11 तारीख को हिंदी इंग्लिश है और 12 तारीख को साइंस मैथ है और 13 तारीख को जीके है और वर्ल्ड है और 14 तारीख को हमारे यहाँ उर्दू और प्रैक्टिकल का एग्जाम है और 15 तारीख को दिनियात है। तो ये अभी इससे पहले कौन सा पेपर था? इससे पहले ये फर्स्ट ही दिन पेपर था आज, इससे पहले पेपर नहीं है। आज 11 तारीख, आज फर्स्ट दिन पेपर। इससे पहले हिंदी का हुआ है ना? पहला शिफ्ट में हिंदी का जी, फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का था और दूसरा शिफ्ट में इंग्लिश का हुआ। ये आप जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, तो क्या आपका तरीका रहता है? मतलब सीधे तर्जुमा कर दिए या बच्चों को याद भी कराना, वर्ड मीनिंग लिखाना, क्या आपका? जी, हमारे यहाँ जो मेथड है पढ़ाने का, वो हमारे यहाँ जो मेथड है पढ़ाने का, वो सिलेबस से रीडिंग भी कराया जाता है और उसको समझाया भी जाता है, उसका वर्ड मीनिंग भी बताया जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है। इसके बाद जाकर के जब टेस्ट होता है तो उसका उसी में तैयारी चलती रहती है। हम लोग अलग से टेस्ट का तैयारी नहीं करवाते। और फाइनल टेस्ट होता है तो कुछ 1 महीने का तैयारी, इसलिए कि जो इतना पढ़ ही लेता बच्चा, रीडिंग हो गया, उसके बाद उसको समझाना है, फिर क्वेश्चन आंसर बनाना है, वर्ड मीनिंग, तो इसके हिसाब से बच्चा अपना कवर कर लेता है। तो रोज के हिसाब से बच्चे को कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करके सुनाना रहता है। हाँ, रोज वर्ड मीनिंग सुनना है, उसको याद करा करके सुनना। इस तरह पूरे जो लेसन है उसका उसको मतलब खुलासा भी बताना, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसको समझाया जाता है। तो रोज 10 वर्ड मीनिंग याद करके सुनाना होता है बच्चे को। अच्छा। तो ये जो यहाँ हम लोग सिस्टम रखे हैं कि हर महीने, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस तरह पढ़ाने का? हम लोग आपसे कहा भी हम लोगों ने सोचा, चूंकि हम लोगों ने मदरसे में पढ़ा, ये सिस्टम रहता है, वर्ड मीनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। वर्ड मीनिंग होता है कि बच्चे उस सबक को समझे। आपको भी हम लोग ने जोर दिया कि नहीं, इसको इसी तरह पढ़ाना है और इस तरह। तो आपको कैसा महसूस हुआ इन लोगों का तजर्बा? जी, वर्ड मीनिंग से बच्चे को ये होता है कि रीडिंग करने में काफी मदद मिलता है और वर्ड मीनिंग याद करने से इंग्लिश सही पढ़ना भी आता है और बोलना भी आता है। तो इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया चीज है वर्ड मीनिंग याद करना। हमारे यहाँ जो मंथली टेस्ट का है सिस्टम, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसलिए कि अगर 4 महीना 5 महीना 6 महीना बाद होता तो बैक से फिर बच्चे को रिवीजन क्लास करवाना पड़ता, उसके लिए फिर 1 महीना बैक करना पड़ता है क्लास। मंथली टेस्ट में जो बैक नहीं करना पड़ता है क्लास, वही पढ़ा करके डायरेक्ट टेस्ट ले जाता है। सारे लेसन को, 10 लेसन हो गया तो सबको एक साथ याद करना ये मुश्किल होता है, वो काफी मुश्किल होता है, बच्चों को याद भी नहीं होता, आसान पड़ जाता है उनको याद करना हो जाता है। चलिए, शुक्रिया आपका। इसी तरीके से उम्मीद है कि पढ़ाई होती रहेगी। और ये बच्चे सब माशाल्लाह, हमको भी ताज्जुब होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे सब अच्छा लिखना जान जाते हैं। ये सब देखिए, बहुत सही राइटिंग के साथ ये लोग लिख रहे हैं। ये वर्ड मीनिंग है और ये अंग्रेजी है, ये आप गौर करके देख सकते हैं। इसके बाद फिर कल भी है, उसके बाद फिर परसों भी है। रोज के हिसाब से कल वर्ड साइंस वगैरह का है, आज अंग्रेजी और हिंदी का ये टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने जो इंतज़ाम रखा है, हमारी कोशिश ये है कि जो रिवायती तालीम है वो ना हो, बल्कि एक नए अंदाज में, नए तर्ज के साथ यहाँ पर हम लोग तालीम दें। जिस तरह
हिंदी, अंग्रेजी, मैथ के लिए हम लोगों ने ये तरतीब बनाया, ये सिस्टम बनाया कि हर महीने के हिसाब से याद कराया जाए, फिर उसका टेस्ट लिया जाए। वर्ड मीनिंग लिखाने के लिए टीचर को जोर दिया गया कि वर्ड मीनिंग लिखाए, फिर रीडिंग कराया, फिर उसके बाद उस लेसन का जो पूरा एक्सप्लेनेशन हो वो पूरा समझाए, उसका पूरा खुलासा बताएं, ताकि बच्चों को वर्ड मीनिंग के साथ उसका तर्जुमा समझ में आए। हमने देखा बहुत सारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं और वो रीडिंग कर ले रहे हैं, लेकिन उसका एक लाइन का भी मतलब वो नहीं समझ पा रहा है, एक वर्ड उसको सही से नहीं उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो यहाँ ये कोशिश की गई जो भी लेसन हो, चाहे एक सबक हो या 2 सबक हो, हर सबक का उसको तर्जुमा कराया जाए, उसको वर्ड मीनिंग लिखाया जाए। इस तरतीब से ये यहाँ कराया जा रहा है। और इसी तरह हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि जो नूरानी कायदा है, दीनियात है, दीन की तालीम है, इस्लामी तालीम है, नूरानी कायदा हो या अम्मा पारा हो या कुरान मजीद हो, वो भी थोड़ा थोड़ा ही एक एक सूरत ही या एक एक आयत ही पढ़ाया जाए, वो भी बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो रहा है और बहुत सारे बच्चे दरमियान में भी मजबूर हैं यहाँ एडमिशन कराने पर, कि यहाँ की तालीम को देख करके, यहाँ का निज़ाम को देख करके। तो हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह और बेहतर तालीम की जाए, बेहतर निज़ाम दिया जाए और तालीम में कोई समझौता नहीं किया जाए। हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ हम बेहतर तालीम के लिए ये सारी कोशिश हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा, क्योंकि जो भी इंसान मेहनत करता है वो तालीम के लिए खुलूस के साथ मेहनत करता है तो अल्लाह ताला की मदद जरूर आती है। और कोई भी इंसान वो अपनी तालीम को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है, कोई भी इंसान अपने बच्चे के लिए बेहतर तालीम को सोचता है, कुरान की तालीम बेहतर हो, अंग्रेजी हिंदी की तालीम बेहतर हो, चाहे वो जहां मिले वहां वो अपने बच्चे को तालीम देने के लिए मजबूर होता है और वहाँ तालीम के लिए पहुंचता है। कहते हैं, ये एक मकूला है, एक कहावत है, जहां चाह वहां राह, कि जहां कुआं होता है वहां रास्ता बन ही जाता है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो लोग पहुंचते हैं। वही नतीजा है कि अगरचे यहाँ पर हमारे पास वसाइल की कमी है, रास्ते का बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है और न क्लासरूम के लिए बहुत आला क्वालिटी का इंतजाम है, उसके बावजूद यहाँ ये दूसरा साल है और बच्चे तकरीबन 150 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। 2 गाड़ी से बच्चे आते हैं और 10-11 गांव से ये सारे बच्चे आते हैं। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है हम उसी नहज पर, उसी तरीके पर चलते रहेंगे कि तालीम बेहतर दी जाए, निज़ाम बेहतर दिया जाए और चाहे और चीज में कोई भी कमी हो लेकिन तालीम में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो ये आपके सामने थे, ये जो 1 से 6 क्लास तक के ये बच्चे हैं, ये सारे बच्चे यहाँ पर ये अपने इम्तिहान देने में मशगूल हैं। और इसी तरह आपको हम आगे दिखाते हैं जो नीचे नर्सरी से यूकेजी तक के जो बच्चे हैं, 3 क्लास से नीचे हैं, आपको हम इसके बाद वहां के दिखाएंगे वहां किस तरह बच्चे सब इम्तिहान देने में मशगूल है।